जय हिंद साथियों। आज अपन पोषण पदार्थ का पार्ट फर्स्ट अपना भाग फर्स्ट बसा। आज अपन बसा से स्टार्ट करेंगे कि बसा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन सा स्रोत आते हैं और यहाँ से जरूरी पेपर में जरूर आएगा, तो अपन पढ़ेंगे अच्छे से फुल डिटेल के साथ। बसा क्या है? बसा बस ये अम्ल के बीच संयोग बनते और कार्बोहाइड्रेट के तरह इसमें कार्बन हाइड्रोजन तथा यौगिक हैं, परंतु इसमें नहीं होता है। उससे तो क्या बसा के अणु जो ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल के बीच संयोग बनते हैं और यह कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिक हैं, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की तरह ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होता। इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता, जबकि इसमें क्या बसा में कम होता है। तो जाना कि बसा क्या है, ठीक है। अब जानते हैं नेक्स्ट। कभी देखा है कि जल में तेल ऊपर रहता है जबकि उसमें क्या घुलता नहीं है। तो क्या जल में क्या बसा क्या घुलनशील, जबकि कार्बनिक जो यौगिक हो तो उसमें क्या घुलनशील होता है। इसमें का 1 ग्राम जो बसा है, 1 ग्राम बसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या 1 ग्राम बसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें क्या एक व्यक्ति की जो उसका 20 से 30% क्या ऊर्जा किससे प्राप्त करनी चाहिए, बसा से प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। और इनका संश्लेषण क्या होता है शरीर में, मानव के शरीर में इनका संश्लेषण का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बसा का संश्लेषण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पंडित ने पॉइंट जाना, ठीक है। क्या जो बसा होती है समझ का 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या ठोस अवस्था में हो रहेंगे। जो 20 डिग्री सेल्सियस पर उसे बसा कहते हैं। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो ठोस अवस्था में नहीं है तो उसे पर क्या कहते हैं, लिक्विड या तेल, ऑयल कहते हैं, ठीक है। अब जानते हैं बसा के प्रकार, इसे लिख लिया होगा। वीडियो का अगर आप लोगों को अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, आप सभी से यही निवेदन है। तो अपन जानते हैं कि इसके प्रकार स्रोत के आधार पर
होते हैं। पहला जंतु वसा, दूसरा वनस्पति वसा। वसा के स्रोत के आधार पर क्या दो प्रकार के होते हैं जंतु वसा। जंतु वसा वो आते हैं जो जैसे कि मक्खन, घी, दूध, पनीर, मांस, अंडा आदि आदि क्या जंतु वसा के अंतर्गत। वनस्पति नारियल, सूरजमुखी, जैतून, बादाम आदि के तेल। आदि के तेल क्या आते हैं जैसे नारियल, सूरजमुखी, सरसों तेल, ये क्या सभी वनस्पति वसा के अंतर्गत आते। जबकि जंतु वसा के अंदर कौन होते हैं मक्खन, घी, दूध और पनीर। तो अपन जाने वसा स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के, अब जानते हैं वसा अम्ल के आधार पर वसा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसे लिख लिया होगा। पेपर में पूछने सिर्फ इनके स्रोत पूछ सकते हैं कि कौन सा स्रोत किसके अंतर्गत आता है। तो वसा अम्ल के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। इस नंबर पहला संतृप्त अम्ल, दूसरा होता है असंतृप्त। तो क्या है वसा अम्ल के आधार पर क्या दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त वसा, एक होता है असंतृप्त वसा अम्ल। तो जानते हैं कि संतृप्त वसा अम्ल क्या और असंतृप्त वसा अम्ल क्या और इनके प्रमुख स्रोत। यहाँ से जरूर यहीं से पेपर में पूछता है। तो जानते हैं संतृप्त वसा क्या है। संतृप्त वसा अम्ल द्विवसीय अम्ल जो कार्बन श्रृंखला के बीच यानी संतृप्त वसा अम्ल क्या होता है, वे वसीय अम्ल जो कार्बन श्रृंखला के बीच दोहरा बंध नहीं बनाते उन्हें क्या संतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। जैसे पूछ लेगा ऐसा कौन सा वसीय कार्बन अम्ल है, मतलब वसीय अम्ल है जो कार्बन श्रृंखला के बीच कोई भी बंध नहीं बनाते, उसे क्या बोलते हैं संतृप्त वसा अम्ल। इसके प्रमुख स्रोत ये बहुत इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से स्रोत पूछ सकता है कि कौन सा स्रोत, जैसे कि मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल का तेल तथा
नारियल तेल और ताड़ का तेल क्या हो, जबकि असंतृप्त क्या होना चाहिए, जबकि क्या संतृप्त, यही पूछेंगे पेपर में कि नारियल का तेल और संतृप्त तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह असंतृप्त में आना चाहिए, जबकि क्या है नारियल क्या संतृप्त वसा अम्ल में आता है। यानी क्या क्या मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी, नारियल का तेल और वसा का तेल क्या आते हैं, संतृप्त वसा अम्ल में आते हैं। तो अपन ने जाना संतृप्त वसा अम्ल, आप जानते हैं असंतृप्त वसा अम्ल, इसे लिख लिया हो तो रफ करते हैं। वसा अम्ल क्या है, वे वसीय अम्ल जो कार्बन श्रृंखला के बीच दोहरा बंध बना, जबकि असंतृप्त वसा में क्या दोहरा बंध नहीं बनाते, दोहरा बंध बनाते उन्हें हम क्या असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। तो इनके प्रमुख स्रोत जैसे तिल का तेल, मूंगफली, सरसों का, मकई का, सूरजमुखी का आदि क्या असंतृप्त अम्ल है। तो क्या है असंतृप्त वसा अम्ल में क्या क्या आते हैं, तिल का तेल, सरसों, मकई, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि क्या सब असंतृप्त वसा भी दो प्रकार के होते हैं, जानते बंद के आधार पर असंतृप्त वसा दो प्रकार के होते हैं, उन्हें जानते कौन कौन से, तो इसे रख करते हैं। एकल तो क्या बंद क्या जब जिस एकल असंतृप्त बंद क्या है, जैसे जिस तो क्या है एकल असंतृप्त वसा अम्ल क्या है, जिस असंतृप्त वसा अम्ल में एकल बंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एकल असंतृप्त वसा अम्ल। इसके प्रमुख स्रोत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कौन से हैं, जैसे कि इसमें आता है मूंगफली, जैतून आदि आदि के तेल आते हैं। बहु असंतृप्त वसा अम्ल क्या है, वह दो बंद या बनाते हैं तो उससे हम बहुत असंतृप्त तो क्या है, तो जो बहु असंतृप्त वसा अम्ल क्या हुआ है, असंतृप्त वसा अम्ल जो दो बंद या इससे अधिक बंद बनाते हैं उसे क्या बहु असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। तो इसमें इसके प्रमुख कौन स्रोत हैं,
प्रमुख स्रोत सोयाबीन, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, ठीक है, सोयाबीन आदि आते हैं। तो क्या अपन ने जाना असंतृप्त वसा अम्ल क्या है और उसके बंध के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एकल असंतृप्त वसा अम्ल और बहु असंतृप्त वसा अम्ल। जिस प्रकार तो इसमें कौन कौन से आते हैं तो इसे आराम से लिख लेना, क्योंकि यहाँ से स्रोत से पूछता है कि सूरजमुखी बताओ एकल असंतृप्त वसा अम्ल के बहु असंतृप्त वसा अम्ल, तो इसे अच्छे से याद करना। अब जानते हैं वसा के प्रमुख कार्य। वसा के कार्य तो क्या है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा का कार्य क्या होता है, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर के अंदर के ताप मतलब कि जब वसा होगा तो क्या हमारी बॉडी क्या मोटाई हो जाएगी, मोटा हो जाएगी। तो जैसे अपनी बॉडी मोटी होगी तो अंदर का जो ताप होगा तो बाहर निकालने में क्या मुश्किल होगा, तो अपने ताप को अंदर के ताप को नियंत्रित करता है। यह खाना को स्वाद बनाता है, मतलब इसके वसा क्या है, खाना को स्वाद बनाता है और रुचिदार भी बनाता है। या बाहरी चोट जो मतलब बाहरी चोट होती है जो अपने अंदर के अंगों को सुरक्षित करेंगी। जब आपने जो अपनी मतलब बॉडी है मोटी होगी तो अपने सुरक्षित अंदर के अंगों क्या सुरक्षित करता है। तो अब जानते हैं वसा के कम और अधिक होने का क्या कारण है। कम होगा तो क्या होगा इसका, तो वसा शरीर में अधिक हो तो क्या होगा, तो वसा कम होगा तो क्या, वसा के कम होने से त्वचा होती है जो अपनी उसकी रूखी हो जाएगी, तो शरीर का विकास रुक जाता है। यानी जब वसा कम होगा अपने शरीर में तो क्या शरीर का दुबला पतला हो जाएगा और रूखी त्वचा क्या रूखी हो जाएगी, चिकनाई या मतलब त्वचा अच्छी नहीं रहेगी। तो जब वसा अधिक होने से क्या शरीर का मोटा हो जाएगा, जब वसा अधिक हो तो फेट जम जाएगा, फेट अधिक हो जाए तो क्या मोटा हो जाए, जिससे क्या हृदय की बीमारी और रक्तचाप। जब अपने शरीर का बॉडी मतलब त्वचा अधिक हो जाएगा तो क्या जो अपनी रक्तचाप की वो धमनी होती है अगल बगल पर जब दमने के कारण से क्या रक्तचाप भी बढ़ता है और हृदय बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों अपन ने जाना पोषण पदार्थ के जो चैप्टर क्या भाग फास्ट का वसा फुल डिटेल के साथ यहाँ से बाहर बिल्कुल ले जाएगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो